हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आए हो आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो डिस्कस करते हैं हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी। पहला लेक्चर है उस यूनिट का। मज़ेदार यूनिट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है, समझने वाली यूनिट है, बट हम लोग समझेंगे आराम से। पढ़ाऊँगा आराम से आपको, बट दिमाग पर रखना कि समझना है, ठीक है। एग्जाम में लिख के आ जाएंगे, वो समझ में आ गए तो आप लिख दोगे, पक्की बात है, लिख दोगे, ठीक है। ऐसे तो करते आते हैं यार हम लोग। कितना याद करोगे? हर चीज़ याद ही करोगे क्या? कि पहले क्या समझो फिर याद करो। मिक्सचर बहुत ज़रूरी होता है। समझ के हट समझ भी नहीं सकते ना, कुछ याद भी करना होता है। समझो फिर याद करो, समझो याद करो, बैलेंस बनाओ, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। पूरा समझना अच्छे से आएगा। फिर आगे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे ना एमबीबीएस में, दोनों का बैलेंस बनाओगे। अगर पूरा समझने जाओगे, याद नहीं करोगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, समझना। याद नहीं करोगे, बाबा याद करने का मतलब होता है रिवीजन। समझ में आ गया, वेरी गुड, बट उसका रिवीजन नहीं करोगे ना तो पेपर में लिख कैसे पाओगे? इतना सिलेबस है बहुत सारा, ठीक है, समझ में आ रहा है मुझे लगता है। हाँ, थोड़ा चेंज करा है कि यार मैं ना अपने जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी वीडियो ये राइट साइड बॉटम में लाऊंगा, थोड़ा कंटेंट छुप जाएगा। बिकॉज अगर मैं ऐसे कर देता हूँ ना और यहाँ लाता हूँ तो वो जो लिखा हुआ थोड़ा सा ना आपको क्वालिटी बढ़ानी पड़ रही है। थोड़ी सी क्वालिटी आपको 720 पिक्सल के आसपास जाना पड़ रहा है जब आपको साफ दिख रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं इसको इतना जूम कर दूँ जिससे कि आप 360 पे देख सको, है ना, नॉर्मल क्वालिटी पे देख सको, साफ साफ दिखेगा उसमें। और छोटी सी इमेज इस कोने में लगा देंगे, देखो इस कोने में ऐसे, ठीक है। और थोड़ा जो कंटेंट छुपेगा झकझक के देख लेना। कोशिश करूँगा वहाँ लिखूंगा नहीं, लिखूंगा भी तो आपको कभी ना कभी ऐसे दिखेगा, ऊपर आएगा नीचे आएगा, दिख जाएगा वो। अगर मैंने गलती से लिख भी दिया तो बोल रहा हूँ वहाँ से कैच कर लेना। अदरवाइज मैं यार कुछ कर रहा हूँ स्क्रीन लगाने का, पीछे ग्रीन वाली स्क्रीन लगाने का, उसके ऊपर काम चल रहा है, बट अभी वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। थोड़ा सा ना बिजी चल रहा हूँ, पेपर वगैरह भी आने वाले हैं। तो अभी ऐसा चलाओ 1-1.5 महीना, मतलब कुछ लेक्चर आएंगे, 8-10 लेक्चर जो भी आएंगे उसके बाद हम कर देंगे, ठीक है। ऐसे में कोई दिक्कत नहीं है इतनी, ठीक है। चलो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम फिजियोलॉजी, बहुत सारे लेक्चर इसमें आने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कितने लेक्चर आने वाले हैं, बट जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है, हार्ट कैसे बीट करता है, मतलब एक्शन पोटेंशियल कैसे बनता है। बहुत मज़ेदार लेक्चर है, मज़ा आता है, ठीक है। अब हमें एक चीज़ पता है, देखो क्या है, हमारे हार्ट के पास ना एक खासियत है, वो ऑटोमेसिटी है। मतलब कि उसके पास वो इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है, उसके मसल्स के पास, हार्ट के पास क्या है, वो खुद से बीट कर सकता है। मतलब बाहर से कोई स्टिमुलस आए ना आए फ़र्क नहीं पड़ता है, वो खुद से बीट करना जानता है, खुद से एक्शन पोटेंशियल बनाना जानता है। अब मेरी बात समझना, आप ये लेक्चर देख रहे होगे तो मेरी नर्व मसल फिजियोलॉजी वाली वीडियो देख चुके होंगे, क्योंकि वो यूनिट पहले आती है ना। वहाँ मैंने पढ़ा रखा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन और एक्शन पोटेंशियल के बारे में, तो वो जरूर देखने पहले यूनिट, बाद में सीवीएस का नंबर आता है, ठीक है। तो वो देख के आना तो समझ में अच्छा आएगा, वरना समझा तो मैं अभी भी दूंगा। ओके, ऑटोमेसिटी मतलब क्या हुआ कि आपकी जो इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी ऑफ ए हार्ट, जो हार्ट के कुछ सेल्स होंगे उनके पास खुद की कैपेबिलिटी होगी कि वो एक्शन पोटेंशियल बना लेते हैं। कुछ ऐसी खासियत है उनके पास, ठीक है। सुना है आप लोगों ने एसए नोड, एवी नोड, ये सब क्या है? पेस मेकर, ये खुद बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं अभी देखेंगे आज, ठीक है। तो हमारे पास जो मायोकार्डियम है, जो कि मसल्स हैं पूरी आपकी, जो भी आपका हार्ट है, उसमें 2 टाइप के सेल्स मिलेंगे आपको। एक मिलेंगे आपको नोडल सेल्स और एक मिलेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स। नोडल सेल्स क्या है? जो जानते हैं एक्शन पोटेंशियल, जो जानते हैं आपका इम्पल्स को बनाना, जो जानते हैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना। मतलब कहीं ना कहीं ये पेस मेकर सेल्स टाइप बोल सकते हैं इनको हम, पेस मेकर सेल्स हैं, है ना। मतलब ये लोग ना कॉन्ट्रैक्शन करना नहीं जानते, मेरा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, ये लोग ये नहीं जानते। ये लोग इंपल्स जनरेट करना जानते हैं, ठीक है। थोड़ा क्लियर होगा, जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा मैं क्लियर कर दूंगा। और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करना जानते हैं। इसका मतलब नोडल सेल्स इनसे काम करवाते हैं, नोडल सेल्स इंपल्स जनरेट करते हैं, फैलाते हैं पूरे में। और जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, हार्ट के बाकी सेल्स जो पूरे में फैले हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन से हो सकते हैं नोडल सेल्स? सुना है नाम आपने? एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, फिर उसके लेफ्ट एंड राइट ब्रांचेस हो जाती हैं, फिर आखिरी में पुरकेंजी, है ना। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखो, एसए नोड, ये एक सेकेंड कलर थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट एंड लेफ्ट हो जाएगा आपका, है ना, ब्रांचेस, है ना। और फिर लास्ट में जाके ये पूरा क्या है, पुरकेंजी फाइबर्स। समझ में आ रहा है क्या? ये सब वो लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं आता है क्या, आपका इम्पल्स बनाना आता है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना आता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? लेकिन जो बाकी लोग हैं, बाकी जो आपके बाकी जो सेल्स हैं, वो लोग जानते नहीं है, वो बस काम वो जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट करना। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्टिन होगा, मायोसिन होगा, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, यानी कि सार्कोमियर,
सुना है सार्कोमियर, है ना, पढ़ रखा है, नर्व मसल पढ़ के आना, ठीक है। और इनके पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये सब है जो कि हेल्प करेगा इनको कॉन्ट्रैक्शन करने में, रिलैक्सेशन करने में, ठीक है। लेकिन नोडल सेल का क्या काम है, ये आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराने में हेल्प कराएंगे। मैंने बोला ना कि इनके पास इंट्रिंसिक कैपेबिलिटी है, हार्ट के पास, ये खुद से बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ तो होगा अलग, तो ये नोडल सेल्स हैं, ये नोडल सेल्स हैं, ठीक है। लोकेशन अगर आप ऐसे नोड की देखना चाहो तो ये क्या है, राइट एट्रियम, उसकी लेटरल वॉल और सुपीरियर वीना कावा के जस्ट नीचे। एनाटॉमी में पढ़ते हैं हम लोग ये सब कुछ, बाकी दिख रहा है राइट एट्रियम, है ना, उसके लेटरल वॉल पे, सुपीरियर वीना कावा के जस्ट नीचे, ठीक है, मतलब ऊपर साइड बिल्कुल, ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। तो ये आपका जो ऐसे नोड है वो इम्पल्स बनाता है, कितनी हार्ट बीट, मतलब 60 से 80 बेस पर मिनट, मतलब बीट पर मिनट, ठीक है, इतनी बीट बनाता है ये। तो इससे पूरा हार्ट काम करता है। बाकी एवी नोड बनाता है, हाँ बनाता है, वो भी आपका बनाता होगा 40 से 60 बीट पर मिनट। लेकिन ज़्यादा क्या है, साइनस ये ऐसे नोड वाली, तो वो पूरे में रोल कर लेती है। मैंने क्या बोला, ऐसे नोड भी अपनी बीट बना रहा है, एवी नोड भी बीट बना रहा है, बट ऐसे नोड जल्दी बना रहा है 60 से 80 बीट, तो वो जल्दी पहुंच जाता है, तो पूरा हार्ट उसके अकॉर्डिंग चलता है। अगर ऐसे नोड में दिक्कत आई तब एवी नोड पूरा कंट्रोल करेगा, ठीक है, एवी नोड फिर कंट्रोल करेगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ चलता है। अब मैंने क्या बोला कि इसे मैं रफ कर रहा हूं हल्का सा, पूरा लेक्चर देखना, मैं समझा के भेजूंगा आपको, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो, अब मैंने क्या बोला, ये आपका एक ऐसे नोड है, इसने इंपल्स बनाई, ये पूरा एट्रियम में फैला, यहाँ फैला, पूरा राइट से लेफ्ट में गया पूरा, और सारे के सारे फाइबर मिलके कहाँ आ गए, एवी, यहाँ पे एवी नोड में आ गए। फिर एवी नोड ने फर्दर आगे करा और यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डिले आता है एवी नोड में आने से और यहाँ निकलने में, कुछ डिले आता है। कितना डिले आता है बताओ, 0.1 सेकेंड का डिले। क्यों भाई डिले क्यों आता है? ये डिले इसलिए आता है ना कि जिस टाइम पे एट्रियम कॉन्टैक्ट कर रहे होंगे उस टाइम पे वेंट्रिकल में रिलैक्स रहें। अगर डिले नहीं आएगा ना तो एक साथ सब कॉन्टैक्ट कर जाएंगे। एवी नोड में 0.1 सेकेंड का डिले आता है, जिससे कि जब एट्रियम कॉन्टैक्ट करें तो ये रिलैक्स रहें, जब ये कॉन्टैक्ट करें तो ये रिलैक्स रहें। डिले इसलिए जरूरी है। क्यों आता है डिले? अब ठीक है, अब कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे गैप जंक्शंस कम होते हैं। अभी हम देखेंगे गैप जंक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं इंपल्स को आगे बढ़ाने में। यहाँ पे गैप जंक्शन कम होते हैं और यहाँ पे डायमीटर ऑफ न्यूरॉन फाइबर भी कम रहता है, फाइबर का डायमीटर भी कम रहता है। तो फाइबर डायमीटर कम, कंडक्शन धीरे हो जाता है, पढ़ेंगे आगे चल के हम सीएनएस वगैरह में, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो अगर मैं थोड़ा इंपल्स का डायरेक्शन बताऊं, ऐसे नोड बना, वो एवी नोड पहुंचा, एवी नोड से बंडल ऑफ हिस, बंडल राइट से लेफ्ट, बंडल 5 है ना, फिर आपका प्रकंजी फाइबर, पी प्रकंजी फाइबर। समझ में आ रहा है क्या? आसान है, इजी है, ठीक है। ये क्या है, यही तो समझाना है आप लोगों को। मैंने कुछ ऐसा लिखा तो नहीं साइड में, मेरी फोटो आ रही हो, पता नहीं, ध्यान नहीं दिया, दोबारा देखते हैं, ठीक है। ओके, इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, अब ना मेरी बात समझना, मैं एक सेल निकालूंगा कहाँ से, मैंने एक सेल निकाला, यहाँ पे आपके ऐसे नोड है, ऐसे नोड में से मैं एक सेल निकालूं, मुझे एक सेल दे दो प्लीज। मैंने एक सेल ले लिया और वो मैंने एक सेल यहाँ बना दिया। क्या काम करता है ऐसे नोड? इंपल्स बनाना जानता है, खुद से जानता है, अभी देखेंगे कैसे, ठीक है। और मैंने एक सेल निकाल लिया यहाँ से कहीं, जो क्या है आपका, जो कॉन्टैक्ट करता है। तो मैंने एक सेल यहाँ से निकाल लिया और एक सेल यहाँ से निकाल लिया। देखें तो दोनों लोग कैसे काम करते हैं, देखें तो थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने एक को बोला नोडल सेल और एक को बोला मैंने कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, ठीक है। पूरा टाइम लगता है, लिख दे कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। समझ में आ रहा है क्या? मतलब एक सेल मैंने ये वाला निकाला और एक सेल मैंने ये वाला निकाला, दोनों में देखेंगे काम क्या हो रहा है। समझे आराम से? कोई दिक्कत परेशानी किसी को भी नहीं, ठीक है। चलो, हाँ, अभी आपको 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए कि जो मेरा एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है, कैल्शियम ज़्यादा होता है, बट सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है। बेसिक सा है ये, पता है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, स्टार्ट करें, चलो। तो यहाँ पे इनका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना है, -60 मिलीवोल्ट। अब ये यार पढ़ के आना, ये मैंने पढ़ा रखा है आपको किसमें, नर्व मसल फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो ये आपका हुआ -60 मिलीवोल्ट। अब देखो मैंने क्या बोला, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है कि अभी कुछ नहीं हो रहा, तो इतना डिफरेंस है आउटर वाली मेम्ब्रेन से अंदर वाली मेम्ब्रेन में। कितना डिफरेंस है, कितना वोल्टेज डिफरेंस है, मिलीवोल्ट, कितना -60, मतलब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फनी सोडियम चैनल, जो कि ऑलवेज ओपन, हमेशा ओपन रहेंगे,
ठीक है। तो मुझे बताओ सोडियम कहाँ ज़्यादा है, आप बोलोगे सोडियम बाहर ज़्यादा है, तो सोडियम क्या करेंगे, सोडियम अंदर मूव करेंगे, ये सोडियम अंदर मूव करे, सोडियम अंदर मूव करे, किससे एंटर करे बताओ, फनी सोडियम चैनल से, फनी सोडियम जो कि हमेशा ओपन रहेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे माइनस का 60 था पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थोड़ा बहुत सोडियम अंदर आ रहा है, तो मुझे बताओ अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है पॉजिटिविटी बढ़ रही है, खुद से आंसर करो। हाँ सही बोला आपने, क्या होगा बताओ, अंदर पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो ये माइनस का 60 से कहाँ चली गई वैल्यू, माइनस का 55 चली गई। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या होगा, जैसे माइनस 55 हुआ, इस टाइम पे ये जाके इसको स्टिमुलेट कर देंगे कि नहीं अब तुम भी खुल जाओ। तो क्या खुल गए बताओ, कैल्शियम चैनल खुल गए, कैल्शियम चैनल खुल गए, आराम से बोल रहा हूँ बिल्कुल, कौन से वाले, टी टाइप, ट्रांजिएंट, बहुत कम समय के लिए, टी टाइप, ये सिर्फ आपको यहीं मिलेंगे नोडल सेल्स में, कहीं और नहीं मिलेंगे हार्ट में। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कैल्शियम चैनल खुल गए। अब क्या हुआ, कैल्शियम भी अंदर आया, देखो 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 देखो, कलर चेंज करना हल्का था, ये देखो कैल्शियम भी अंदर आ गया। अरे अंदर क्यों आ रहा है, बिकॉज बाहर ज्यादा है तो ज्यादा से कम की तरफ होता है ना मूवमेंट। ठीक है, कैल्शियम भी अंदर आ गया। अब बताओ क्या होगा, अब ये क्या होगा, माइनस 55 और पॉजिटिव अंदर आ गया तो और गिरेगा, तो ये माइनस का 40 हो गया, माइनस का 40 हो गया। ये इसका थ्रेशोल्ड है। मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो हल्का सा, ठीक है, पेन पेन पेन, हाँ ये रहा, ये देखो माइनस 60 से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग के वक्त माइनस 55 तक कौन काम कराया बताओ, आप बोलोगे इन्होंने कराया, फनी सोडियम चैनल ने कराया। माइनस 55 पे आपके एक और चीज ओपन हो गई, क्या, टी टाइप के कैल्शियम चैनल, जिन्होंने और पॉजिटिविटी लाई, और कहां तक लाई, माइनस 40 पे। समझ में आ रहा है, ग्राफ के ऊपर बढ़ रहा है। ठीक है, क्योंकि चैनल खुल रहे हैं, नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी बढ़ रही है हल्की हल्की। माइनस 40 पे जैसे आएंगे, ये आपका थ्रेशोल्ड है। इस टाइम पे क्या होगा, आपके लॉन्ग टाइप कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे लंबे समय तक के लिए, है ना, एल टाइप कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे, ऐसे बोलते हैं, एल टाइप है, टी टाइप। ठीक है, एल टाइप खुल गए। अब क्या होगा, रैपिडली कैल्शियम आएगा बहुत सारा, रैपिडली कैल्शियम आया बहुत सारा, एकदम से आया कैल्शियम बहुत सारा, मतलब पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आई। ठीक है, तो जब इतनी पॉजिटिविटी इकट्ठा आई तो माइनस 40 से एकदम से क्या हो गया बताओ, प्लस 10 के आसपास हो गया। थोड़ा बहुत हर बुक में अलग लिखा रहेगा, नोट्स में अलग लिखा रहेगा। ठीक है, मत सुनो। ठीक है, तो प्लस 10 के आसपास आ गया। तो मैंने क्या बोला, प्लस 10 क्यों आया बताओ, बताओ, देखो देखो देखो, सुनो सुनो सुनो, माइनस 60 से माइनस 55 कौन लाया, आप बोलोगे फनी सोडियम चैनल। ये कौन लाया, टी टाइप कैल्शियम चैनल। ये कौन लाया, एल टाइप कैल्शियम चैनल। तो क्या हुआ, एकदम से ग्राफ ऊपर बढ़ गया, एकदम से ग्राफ ऊपर बढ़ गया, देखो एकदम से बढ़ गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ये हो रहा है आपका एक्शन पोटेंशियल। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, नोडल सेल, यानी किसी भी एक ऐसे नोड से निकाला हुआ सेल है, उसके अंदर आपका ये हो रहा है। फनी चैनल हमेशा ओपन रहते हैं, कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए उनको, तो काम चल रहा है। ठीक है, अभी कहानी यहाँ रोकते हैं थोड़ा सा। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे पॉजिटिविटी बहुत बढ़ चुकी है ना, तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे गैप जंक्शन होते हैं, क्या होते हैं, प्रोटीन, कोएक्सिन प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये पॉजिटिव इधर जाएंगे, ये पॉजिटिव इधर गए। जो इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो कितना होता है, माइनस का 90 मिलीवोल्ट। मेरी बात सुनो, मैंने क्या बोला, ये देख रहे हो आप लोग, कैल्शियम अंदर आ रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ पे पॉजिटिव बढ़ गया। अब ये पॉजिटिव क्या करेंगे, गैप जंक्शन से इधर जाएंगे, और ये पॉजिटिव 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 हो गए, अंदर यहाँ पॉजिटिव आ गया। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार ये एक कॉन्ट्रैक्टाइल सेल है, ये आपका नोडल सेल्स है, ये कहीं दूर ना हो जाए, इनके बीच में गैप ना बन जाए। तो इसके लिए यार यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है डेस्मोसोम्स, और भी चीज मिलके बना होता है, बट डेस्मोसोम्स, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं हम लोग, नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, इन दोनों को एक साथ बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क, सुना होगा ना, हार्ट में दिखती है, क्या है उसमें, गैप जंक्शन भी है और आपका डेस्मोसोम्स है। ठीक है, बस कहने वाली बात इतनी सी है कि आपके अलग नहीं होंगे, ये जुड़े रहेंगे एक दूसरे से। ठीक है, अब ये पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है, तो अब मुझे बताओ माइनस का 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, माइनस का 70 हो जाएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इंपल्स से पॉजिटिव साइड आया। तो देखो देखो देखो, ये दिख रहा है आपको, माइनस 90 से, देखो देखो देखो, मैं कर रहा हूँ,
ये देखो, ये देखो, आया आया। तो ये -90 से -70 हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका पॉजिटिव आया, कैल्शियम आया, कैल्शियम आया, ठीक है, समझ में आ रहा है, पॉजिटिव आया। तो यहाँ पे -70 जैसे टच किया, जैसे टच किया तो क्या ओपन हुआ? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल। बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर आया, बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर आया। अब बताओ पॉजिटिविटी और आ रही है, तो मुझे बताओ -70 से कितना जाएगा, है ना? ये भी आपका कहीं ना कहीं +20 तक चला गया, मान लिया, है ना? कितना गया देखो, एकदम से बढ़ गया। देखो ये देखो, ये वाला चीज अभी सब रिवाइज करा दूंगा, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ। 2x से मत देखना इसको, ठीक है यार? मेरी बैटरी फोन की कैमरा ना बंद हो जाए, 5% बची है, ठीक है? तो है ना, चलो, तो क्या हुआ? ये हुआ, बहुत मेहनत खराब हो जाएगी। हाँ, तो मैंने क्या बोला आप लोगों से, ये आपका यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है? जल्दी खत्म करते हैं। ओके, अब क्या हुआ, मेरी बात समझना। अब क्या हुआ, इस मोमेंट ऑफ टाइम पे कहाँ तक? +20 तक बात पहुँच गई है। इस मोमेंट ऑफ टाइम पे हल्के फुल्के कैल्शियम चैनल, एक कैल्शियम चैनल हल्का हल्का कैल्शियम भी अंदर आना शुरू हुआ, हल्का हल्का, ठीक है? तो आपका यहाँ तक आते आते इस पॉइंट पे क्या हुआ? कैल्शियम भी हल्का सा ओपन हुआ है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है? और अब क्या होगा आपका? ये सोडियम वाले बंद हो गए, ये सोडियम वाले बंद हो गए और आपका पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। ये दिख रहा है आपको पिंक वाले? पोटेशियम चैनल ओपन हो गए। अब मुझे बताओ पोटेशियम कहाँ ज़्यादा है? अंदर ज़्यादा है तो बाहर जाएगा, तो पोटेशियम बहुत तेज बाहर निकल रहे हैं, बहुत तेज बाहर निकल रहे हैं। तो आप अगर इस वाले इसमें देखो, इस वाले लाइन में देखो, इसमें क्या हो रहा है? पोटेशियम का इफ्लक्स बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन इस लाइन में कैल्शियम का जो इन्फ्लक्स है वो धीरे धीरे हो रहा है अभी। तो एट द एंड ऑफ द डे, हाँ यार मैंने बताना एक चीज़ भूल गया, आपको पता है ना, ठीक है गड़बड़ हो गया। तो मैंने क्या बोला, -60 जब ऊपर जाते हैं, माइनस में कम हो तो डीपोलराइजेशन बोलते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो रीपोलराइजेशन। जैसे कि -60 है, आप चले गए +10 तक, तो क्या बोलोगे इसको? डीपोलराइजेशन। नेगेटिव से पॉजिटिव, डीपोलराइजेशन। वापस लौट के आओ तो क्या बोलेंगे? रीपोलराइजेशन, ठीक है? ओके, अभी इस वाले पॉइंट समझ में आया? 1 वाले पॉइंट पे क्या हुआ? 1 वाले पॉइंट पे क्या हुआ? आपके पोटेशियम ज्यादा ओपन है, तो पोटेशियम बहुत तेज बाहर निकल रहा है, कैल्शियम बहुत धीरे नीचे आ रहा है, तो नेगेटिविटी बढ़ रही है अंदर सेल के, तो ये हल्का सा नीचे आ जाएगा। बट फिर क्या होगा आपके, फिर क्या होगा? ये जो कैल्शियम है ना, ये ओपन हो जाएगा। तो इस मोमेंट ऑफ टाइम पे देखो, इस वाले टाइम पे आपका कैल्शियम का अंदर आना और पोटेशियम का बाहर जाना दोनों बराबर होगा, तो एक प्लेटियो बन गया, एक प्लेटियो बन गया, ठीक है? अब मैंने क्या बोला आपका कि यहाँ पे ना बहुत सारा कैल्शियम आ गया, यहाँ पे ना बहुत सारा कैल्शियम आ गया, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी कैल्शियम आ गया। ये जाएगा आपका, यार बैटरी ना ख़त्म हो जाए, 5% हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हुआ? ये कैल्शियम जाएगा आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, है ना, RYR2 रिसेप्टर, है ना, राइनोडिन वाई रिसेप्टर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे गया कैल्शियम गया और इसने सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रेजेंट कैल्शियम जो बहुत सारा होता है उसको निकाल लिया, उसको निकाल लिया। कैल्शियम बहुत सारा हो गया, अब यहाँ पे कैल्शियम बहुत सारा हो गया, मतलब कैल्शियम गया और कैल्शियम ही निकलवा लिया, और ये देखो कैल्शियम निकल गया, ठीक है? अब वो गए सार्कोमियर पे। अब आपको पता है सार्कोमियर में ट्रोपोनिन पे बाइंड करेंगे, ट्रोपोनिन हटेगा टाइप से, है ना? तो आपको क्या हुआ? सार्कोमियर ने करा दिया कॉन्ट्रैक्शन। क्या करा दिया बताओ? कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है? रिवाइज कराऊंगा आखिर में, सुनते रहो, ठीक है? कर्ण हो गया काम। अब क्या होगा यहाँ पे आपके, अब इस टाइम पे आपके ये लोग क्या बोलेंगे इसको? कैल्शियम चैनल बंद हो गए, ठीक है? कैल्शियम चैनल बंद हो गए, पोटेशियम आपके ओपन है, तो आपका क्या होगा? पोटेशियम बाहर निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, ठीक है? तो पोटेशियम एकदम से रीपोलराइजेशन हुआ, वापस से -90 आ गया, वापस से -90, पोटेशियम बाहर निकल गया, कैल्शियम अंदर है। क्या ये सही तरीका है क्या? नहीं, इसका हम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है। मैं देखो, अब मैंने क्या बोला? पोटेशियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर है, ठीक है? अब होता क्या है, आपको जो कैल्शियम है इसको बाहर चाहिए जरूरी है, वापस से बैलेंस बनाना जरूरी है। तो यहाँ पे मान लो एक पंप है
है ना, सोडियम कैल्शियम पंप है जो भी है, ठीक है, उसने सोडियम अंदर लाए, कैल्शियम बाहर फेंका, तो कैल्शियम बाहर चला गया फिर से, ठीक है। और आपका क्या है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप है, पोटेशियम अंदर लाया, हाइड्रोजन मतलब वापस से रिस्टोर कर लिया। जो कैल्शियम यहां बाहर निकला, जो यहाँ पे कैल्शियम अंदर आया, इसको वापस से तो अपने घर जाना पड़ेगा ना, तो पंप उसे वापस भेज देते, रिस्टोर हो गए सारे, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे चल के। तो आपका ये वापस से ऐसा हो गया, और लास्ट में कोई इंपल्स नहीं, कोई कुछ नहीं, रिस्टोर हो गए सब 4 नंबर, ठीक है। अभी देखो बताता हूँ, मुझे लगता है थोड़ा कंफ्यूज मैं भी हो गया, आपको भी करा दिया मैंने, बट बताना मैं समझा पाया कि नहीं, मुझे बताना, ठीक है। चलो अभी देखो वापस से आओ, तो अगर आप ग्राफ देखो यहाँ पे, ये 0 नंबर मतलब क्या है, 0 मतलब है रैपिड डीपोलराइजेशन, ये 1 नंबर क्या है, हल्का सा नीचे आया। तो 0 नंबर का रीजन क्या है, मुझे चलो बताओ। 0 नंबर का रीजन है आपका कि यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हुए थे वोल्टेज वाले, इस वजह से, मतलब ये वाले, ठीक है। 1 नंबर का मतलब क्या है कि पोटेशियम चैनल ज्यादा ओपन है, कैल्शियम वाले कम ओपन है, इसलिए नीचे निकला, ठीक है। 2 नंबर का मतलब क्या है कि पोटेशियम और कैल्शियम बराबर बराबर, इनफ्लक्स ईफ्लक्स बराबर बराबर, तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। 3 नंबर का मतलब क्या है, पोटेशियम ज्यादा ओपन है। और 4th नंबर का मतलब क्या है, जो भी आयंस था उसको वापस से उसकी जगह ला दिया, पंप लगा दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। आपका कैल्शियम वापस से यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। कैल्शियम जो बाहर से यहाँ आया था ना, इसको पंप से वापस बाहर भेज दो, जो पोटेशियम बाहर गया उसे पंप से वापस से अंदर लिया। पंप से क्यों, क्योंकि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करते, पंप एनर्जी लगती है, एटीपी लगती है, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 ऐसा दिया, ठीक है। जो यहाँ पर है, अगर मैं बोलूँ इसको मैच करूँ, जब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, जब यहाँ पे 4 नंबर दिया है मैंने, ये देखो, जब मैंने यहाँ पे 4 नंबर दिया है इसको, तो नोडल सेल में क्या हो रहा था उस टाइम पे, उस टाइम पे ये हो रहा था, देखो -60 से, जब कुछ नहीं हो रहा स्टार्टिंग में, दिख रहा है आपको ये वाला। तो उस टाइम पे वहाँ पे कैल्शियम वैल्शियम, अरे यार क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। वापस आओ, यहाँ देखो, लगता है दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसको। देखो 2 ग्राफ बनाता हूँ। ये आपका हुआ AV, मतलब कि ऐसे नोड के अंदर, ऐसे नोड में एक कोई भी सेल ले लो, ठीक है। और ये आपका कॉन्ट्रैक्टाइल सेल में, ठीक है। यहाँ -60 था, माइनस का, तो पहले स्टार्टिंग में आपका क्या आया बताओ, फनी सोडियम चैनल ओपन हुए, चार्जिंग 4%, फनी ओपन हुए, ठीक है। फिर रास्ते में -55 में कैल्शियम वाले भी हल्के से ओपन हो गए, टी टाइप। फिर क्या हुआ, इन्होंने थ्रेशोल्ड टच कर लिया, कितना, -40। उस टाइम पे क्या ओपन हो गए बताओ, क्या ओपन हो गए आपके एल टाइप, यहाँ पे एल टाइप कैल्शियम, तो कैल्शियम बहुत जल्दी अंदर आया, तो ये -10 तक पहुंच गए, ठीक है। इसको यहीं रोक दो, इसको यहीं रोक दो, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये वाला टाइम चल रहा होगा, तो उस टाइम पे -90 है, वो वैसे की वैसी रहा, वैसे का वैसी, इसको मैंने 4 नंबर बोल दिया, ठीक है, ठीक है। अब जब यहाँ से पॉजिटिव वाला इस तरफ आएगा, मतलब पॉजिटिव बहुत ज़्यादा हो गए थे इधर, देखो, ओहो, ये पॉजिटिव इधर बहुत है, जब ये इधर आएंगे, है ना, तो आपका ये हल्का सा ऊपर जाएगा, कहाँ तक, -70 तक। फिर उस टाइम के बाद आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो जाएंगे, ये आपके ओपन हो गए यहाँ तक, कहाँ तक, +20 बोल दो। फिर क्या हुआ, आपके पोटेशियम वाले हल्के से नीचे लाएंगे, पोटेशियम चैनल ओपन होंगे, ठीक है। और फिर बनेगा प्लेटियो में दिक्कत क्या है, पोटेशियम भी ओपन है, कैल्शियम भी, तो पोटेशियम बाहर जा रहा है, कैल्शियम अंदर, बैलेंस बराबर है, ठीक है। फिर आपके सब बंद हो जाएंगे, वापस से क्या ओपन रहेगा, सिर्फ पोटेशियम, तो वापस से रीपोलराइजेशन, ऊपर जा रहे हैं डीपोलराइजेशन, फिर समझ में आ रहा, नीचे आया तो रीपोलराइजेशन, वापस से ऐसे ही बन गया। फिर वापस से क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ अब देखो, है ना। फिर लास्ट में क्या होता है, यहाँ ओपन होते हैं पोटेशियम चैनल, तो पोटेशियम यहाँ से बाहर निकलता है, तो ये वापस से नीचे आ जाते हैं, तो मतलब
नोडल सेल में पोटेशियम ओपन हुआ, वापस से नीचे आ गए, देखो वापस से नीचे आ गए। ठीक है, फिर से बनाओ एक बार, देखो फिर क्या होगा, अगेन फनी चैनल ओपन हुए, ओपन करा, ये ऐसे गए और फिर नीचे आ गए। फिर इस टाइम पे क्या हुआ, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे ऐसे, ये चलता रहा। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा हुआ, फिर ऊपर गया एकदम से, फिर नीचे आ गया। आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि यहाँ पे तो आपको जो -90 है वो एक टाइम के लिए रुकता है, नंबर 4 पे रुकता है, बट -60 एकदम रुकता नहीं है। देखो -60 यहाँ था, फिर एकदम से बढ़ गया, -60 यहाँ था, फिर एकदम से बढ़ गया। इसलिए रेस्टिंग मेम्ब्रेन को ना बोल के इसको नोडल सेल में रेस्टलेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं कई बार, है ना। अनस्टेबल होता है बड़ा, -55 से -60, क्योंकि रुक ही नहीं रहा है, क्योंकि वो हमेशा ओपन है ना, ये चैनल हमेशा ओपन है, तो हमेशा ओपन, रुक ही नहीं रहा यार। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग आता है, चला जाता है, आता चला जाता है। ठीक है, चलो। तो अब आपका काम क्या है, मेरे को तो भैया आता है, अगर आपको मुझसे पढ़ना है, समझ में आया तो बताना, बहुत ज़रूरी है इस वीडियो के लिए, बिकॉज बहुत डिस्ट्रैक्शन आई, मेरे फ़ोन की बैटरी भी ख़त्म हो रही है, तो कई बार ये भी, इसकी भी कितनी है, 9% इसकी भी है। ठीक है, तो समझ में आए तो मुझे बता देना, ना आए तो बता देना कि भैया मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, ऐसा मत चलना कि इग्नोर करके चले गए, क्योंकि टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चीज़ें मुश्किल इसलिए हैं क्योंकि मैं समझाना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। ठीक है, अदरवाइज बहुत चीज़ें आसान है ये, अगर मैं भी आता डीप और रीपोलराइजेशन हो जाता, ख़त्म कहानी, कुछ बड़ी बात नहीं है वो करना मेरे लिए भी, मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं ट्राई करता हूँ कि मैं जगह जगह से पढ़ के आऊँ, मुझे जहाँ जहाँ हाथ जोड़ के पढ़ना पड़े मैं पढ़ सकूँ, और मैं अपनी नॉलेज आपको बता सकूँ, समझा सकूँ आसान भाषा में थोड़ी सी। ठीक है, कम समय में। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपको एग्जाम में लिखना है जिस तरीके से, वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे कि लिखा है यहाँ पे ऐसे नोड में क्या क्या होता है, तो ऐसे नोड में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जिसे मैं पेस मेकर पोटेंशियल ही बोलूंगा, वो कितना रहता है, -60 से -55, मतलब कि ये वाला, कितना वाला, ये वाला। ठीक है, चलो। रैपिड डीपोलराइजेशन अप टू कितना था, +10 था ना मिलीवोल्ट। ठीक है, रैपिड, फिर उसके बाद होगा रैपिड रिपोलराइजेशन, मतलब पहले क्या हुआ, रैपिड डीपोलराइजेशन, फिर रैपिड रिपोलराइजेशन। ठीक है, हुआ मतलब क्या है, आयन के बेसिस समझते हैं। तो पहले क्या हुआ, सोडियम चैनल लीक करे इनटू पेसमेकर फाइबर, दिख रहा है आपको, पहले सोडियम एंटर करे, ठीक है, जिसकी वजह से स्लो डीपोलराइज, हल्का सा ऊपर बढ़ा, फिर यहाँ पे कैल्शियम भी आए, हल्का सा और ऊपर बढ़ाया, है ना। लेकिन ज़्यादा कैल्शियम कब आए, जब -40 टच कर गए, तो एकदम से एल टाइप वाले कैल्शियम, पहले वाले टी टाइप के थे, फिर एल टाइप के थे। ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ, तो ये नीचे आ गए। तो ये काम तो पेस मेकर में हो रहा है। पेस मेकर में देखो ग्राफ ऐसा बनेगा, अगर मैं जल्दी जल्दी बनाना चाहूँ, यहाँ देखो हल्का सा ऊपर बढ़ा, ऐसे नीचे, फिर ऊपर बढ़ा, ऐसे ऐसे नीचे, फिर ऊपर बढ़ा, ऐसे ऐसे, कहीं भी लंबा, मतलब कि जो -60 वाला पॉइंट है उसमें गाड़ी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, रुक नहीं रहा, रेस्टलेस है, अनस्टेबल है, क्योंकि सोडियम चैनल जो ये वाले हैं, फनी चैनल जो भी हैं, ये ओपन है हमेशा। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ग्राफ बना दिया मैंने वापस से, दिख रहा है। तोड़ दो इनको, ऐसे तोड़ो, ऐसे तोड़ो, इसका रीजन बताओ, क्योंकि सोडियम चैनल फनी ओपन है इस वजह से। इसका रीजन बताओ, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम वाले भी ओपन हो गए एल टाइप। इसका रीजन बताओ, क्योंकि सॉरी यहाँ पे टी टाइप, यहाँ पे एल टाइप। इसका बताओ पोटेशियम, ऐसे पढ़ा जाता है। रीजन बताओ ना, बस हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर वाले को डीपोलराइजेशन, स्टार्टिंग में स्लो, फिर फास्ट, फिर एकदम से फास्ट रिपोलराइजेशन। कोई मुश्किल है क्या ये? नर्व मसल पढ़ के आओगे ना, एकदम दिमाग में भरा रहेगा आपके, हाँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कार्डिक में देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, क्योंकि हमें पता है ना हमारा हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो कैसे कर पा रहा है वो देखते हैं। तो उसका कितना है, -90, टाइम इतना होता है मिली सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, इनिशियली डीपोलराइजेशन क्यों हो रहा है मुझे बताओ। ए कहाँ गया, अरे यार, ये सोडियम अंदर आ रहा है, ये सोडियम अंदर आ रहा है। ठीक है, तो इनिशियली डीपोलराइजेशन हुआ, सोडियम चैनल अंदर आया, 20 तक गया, +20 तक गया, दिख रहा था आपको, कहीं बनाया था मैंने, ये +20 तक गया। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है बताओ, इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे इसका रीजन है सोडियम चैनल, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ओपन हुए। फिर इनिशियल रिपोलराइजेशन हुआ, क्यों,
क्योंकि जो आपका पोटेशियम चैनल है वो ओपन हुए ट्रांजिट थोड़े समय के लिए, तो थोड़ा सा ना क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, रिपोलराइजेशन। लेकिन थोड़े समय बाद कैल्शियम ओपन हो गए। कैल्शियम ओपन हुए तो पोटेशियम कैल्शियम बराबर बराबर बराबर, तो प्लेटियो बन गया, तो प्लेटियो बन गया, है ना। तो कैल्शियम इनफ्लक्स, इसका इफ्लक्स, ठीक है। और फाइनल में क्या हुआ, रिपोलराइजेशन, यानी कि जो कैल्शियम चैनल थे वो क्लोज हो गए, पोटेशियम वाले ओपन रहे, तो ग्राफ एकदम से नीचे गिर गया। आ रहा है। अब क्या होता है, रिस्टोरेशन ऑफ, है ना, मतलब कि एक्टिवेशन ऑफ एक सेल है सोडियम पोटेशियम पंप, कि जो पोटेशियम बाहर गया है, चलो वापस आओ, चलो वापस आओ, एटीपी खर्चो कोई बात नहीं, पैसा खर्चो कोई बात नहीं, अंदर वापस आओ। जो कैल्शियम अंदर है, चलो बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, वापस से बैलेंस तो करना है ना, इक्विलिब्रियम। काम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, ये देखो काम तो हो गया ना, काम होने निकलो। मैं भी पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ लोगे, समझ लोगे, भूल जाओगे मुझको, है ना, ठीक है। चलो ऐसे ही होता है, सच्चाई तो यही है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आप लोगों से, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी, तो मैंने स्टार्ट करी और मैंने समझाया है आपको। अगर थोड़ा सा मुझे 2 मिनट और दो तो मैं एक बार रिवाइज और करा दूंगा आपको, ठीक है। चलो मेरा ऐसे तरीका है भाई पढ़ाने का, 2 बातें क्या पता समझ में कम आए, लेकिन जितनी मतलब मेरा रिवाइज रिवाइज रिवाइज, है ना, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नोडल सेल, ये हो गया मेरा कॉन्ट्रैक्टाइल सेल। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कल सुबह, मतलब आज सुबह भी, लेकिन फिर मुझे लगा यार बना लेते हैं कि वीडियो होता है सीखा जाए, और सबसे मुश्किल वीडियो में से बना रहा हूँ एक, है ना, क्योंकि मुझे पढ़ा के यार अच्छा लगता है। भले मेरी तबीयत ख़राब थी यार, अभी मेरा रूम दिखा दूँ कैमरा, अगर मैं इधर कर दूँ गलती से, नहीं करूँगा, इतना वाहियात रूम पड़ा है, पूरा फैला हुआ है, बट ठीक है, मतलब मन नहीं करता सब काम करने का, मेरा मन पढ़ाने में जाता है, ठीक है। चलो अभी तो बच्चा पढ़ता नहीं है मेरे से, मतलब उस तरीके से ऑडियंस तक पहुंचा ही नहीं है मेरा वीडियो अभी तक ढंग से, ठीक। कोई व्यूज़ मैं ही देखता हूँ, 4 बार हो जाता है काम, ठीक है। जिस समय पहुंचेगा शायद और अच्छा लगेगा, अभी चलो काम चल रहा है। -60 है, चलो बताओ, ये खटक खट 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 खट, ठीक है। रीज़न बताओ, रीज़न स्टार्टिंग में रीज़न बताओ, -55 तक बताओ रीज़न क्या था, है ना, फिर -40 होते ही क्या हुआ, और +10 तक क्या रीज़न था, ठीक है। चलो तो अगर मैं आपको मैं बताता हूँ, पॉज करके कमेंट कर देना, ठीक है। इसका रीज़न, इसका रीज़न, इसका रीज़न और इसका रीज़न, ABCD। ए का रीज़न फनी सोडियम चैनल ओपन, बी का रीज़न टी टाइप कैल्शियम चैनल ओपन, सी का रीज़न क्या, एल टाइप कैल्शियम चैनल ओपन, और डी का मतलब पोटेशियम चैनल ओपनर, पोटेशियम चैनल ओपन हो गया, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आओ, स्टार्टिंग में जब ये वाला काम हो रहा था, देखो ये वाला काम, तो उस टाइम पे शांति है यहाँ, तो ये 4 नंबर, तो ये भी 4 नंबर, ठीक है। फिर क्या हुआ, पॉजिटिव अंदर आने लगा, तो ये हल्का सा बढ़ा, हल्का सा बढ़ा, तो फिर एकदम से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर प्लेटियो बना, फिर यहाँ आ गया। एक सेकेंड, अभी पता है जब फार्मा पढ़ोगे ना कार्डियोवैस्कुलर में, तो एरिथमिया की ड्रग्स होती हैं, कहें तो कैसे करोगे वो सब, ये ग्राफ आना चाहिए, फिर पढ़ोगे दोबारा से इसको, अभी समझ लो, फिर रिवाइज कर लेना, पढ़ना तो पड़ता ही है यार। बाहर वॉलीबॉल खेल रहे हैं, आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, मन तो मेरा भी कर रहा है, जो खेलते हैं आगे थोड़ी देर बाद। हाँ तो मैंने क्या बोला, ये 4 नंबर, ठीक है, फिर ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये कहाँ गया, 0 नंबर ना, 0 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। 0 नंबर का रीज़न बताओ, सोडियम चैनल ओपन। 1 नंबर का रीज़न बताओ, पोटेशियम चैनल ओपन। 2 नंबर का रीज़न बताओ, पोटेशियम प्लस इक्वल टू कैल्शियम, और यहाँ सिर्फ कैल्शियम, सॉरी सिर्फ पोटेशियम, यही सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, कोई बड़ी बात थोड़ा ना है, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड, थोड़ा बहुत समझा पाया, आई होप। मैंने कोशिश तो पूरी करी अपनी तरफ से, चीज़ें मुश्किल थी तो क्या करें, पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को, बट जैसा भी हो फीडबैक दे देना अपना। आधे घंटे से ऊपर की वीडियो है, सबसे लंबी वीडियो ये तरीके से होगी फिजियोलॉजी की, अभी तक पता नहीं, जो भी है अच्छी खासी टाइम लगा, जरूरी है ना यार, ठीक है, कब पढ़ोगे, ये तो पढ़ना है, ओके। तो जैसा लगा मुझे बताना आप लोग, ठीक है, चलिए बाय, ओके बाय, थैंक यू।